नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, सियासी गलियारों में हलचल तेज है और इसी कड़ी में देखिए इनकाउंटर शुरू हो गया है। जी हां, बिल्कुल, छपरा में हाफ इनकाउंटर और अब बिहार में योगी मॉडल नहीं बल्कि सम्राट मॉडल लागू होगा। देखिए, जेडीयू ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। वहीं देखिए, शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, शिक्षक और हेडमास्टर की एक साथ जाएगी नौकरी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधान परिषद चुनाव में जुटी राजनीतिक दल 8 सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी खबर, 27 आईएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तोहफा। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे, जो खबरें की दुनिया में एक कदम आपको आगे रखते हैं। बिना वक्त जाया किए हुए हम बात करते हैं, क्या बिहार में योगी मॉडल नहीं सम्राट मॉडल लागू होगा? जेडीयू ने तो रुख साफ किया है, मगर इनकाउंटर शुरू हो गए सर बिहार में। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब से सम्राट चौधरी को गृह मंत्री की जिम्मेवारी मिली है बिहार में, पहली बार आप देखिएगा कि लंबे अरसे के बाद किसी को गृह मंत्री की जिम्मेवारी मिली है। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेवारी सम्राट चौधरी के कांधे पर है, लॉ एंड ऑर्डर और गुड गवर्नेंस को स्थापित करने की। तो यह एक चुनौती के रूप में सम्राट चौधरी ने लिया भी है और उनका विभाग पूरी तरीके से उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। आप देख रहे हैं, लगातार इनकाउंटर शुरू हो गए जब से सम्राट चौधरी ने अब जिम्मेवारी संभाली है गृह विभाग की। आप देखिए कि आए दिन आपको कहीं ना कहीं किसी जिले में कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, पुलिस एक्शन मोड में है, तुरंत क्विक रिस्पॉन्ड कर रही है। कहीं नहीं पहले जैसा कोताही नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आप घटनास्थल पीओ पर, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है वहां पर जो है सो देर से विलंब से पुलिस एक्शन कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि छपरा में जिस तरीके से जो इनकाउंटर हुआ, वह शराब की खेप जो है सो लेकर के जा रहा था। अजय राय नाम का वह शराब माफिया कह लीजिए, शराब के घोरक धंधे में, जबकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। ऐसे में नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये कि पूर्ण शराबबंदी को महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने लागू किया था और अब उसका आपको सामने दिखाई भी पड़ रहा है। तो ऐसे में किसी को भी आप जो है सो, जो कहा जाता है कि घर में पहुंचाया जा रहा है पैसा लेकर के, तो वह अब पुलिस एक्शन में है, पुलिस दिखाई पड़ रही है, पुलिस रोड पर है, सड़क पर है। और ऐसे तत्वों को किसी भी आपको सरकार नहीं छोड़ेगी, पुलिस नहीं छोड़ेगी। और इसी का नतीजा आपने देखा कि बीते दिन छपरा के माझी में इनकाउंटर हुआ, हाफ इनकाउंटर। देखिए, वह बहुत ही सटीक निशानेबाज को पुलिस ने इनकाउंटर में लगाया। आप देखिए कि फुल नहीं, वो हाफ कर दिया जा रहा है, उसको लंगड़ा अपंग जो भी कह लीजिए, वो ये ऑपरेशन चल रहा है। लगातार ऑपरेशन आपको बीते दिन भी दिखाई पड़ा, उससे पहले भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक नई सरकार का नया तेवर और नया कलेवर दिखाई पड़ रहा है जो सम्राट चौधरी ने। और निश्चित रूप से वह शराब का खेप जो है सो अजय राय उतार रहा था, शराब का वो बड़ा धंधेबाज है। तो ऐसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनकाउंटर किया और हाफ जो है सो उसका लंगड़ा बना दिया है। मंत्री अशोक चौधरी ने बेहद ही चौंकाने वाला बयान दिया है सर, योगी मॉडल नहीं अब सम्राट मॉडल बिहार में लागू होगा। देखिए, अशोक चौधरी निश्चित रूप से आपको जेडीयू कोटे से नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, लगातार मंत्री हैं वो। और इस बात को अशोक चौधरी ने बाखूबी कहा कि अब देखिए, योगी मॉडल बिहार में चल रहा था, बुलडोजर चल रहा है, ये चल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह जो सो सम्राट मॉडल है, सम्राट मॉडल। और देखिए, योगी मॉडल और नीतीश मॉडल को आप देखिए तो यह नीतीश मॉडल का सम्राट रूप दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक्शन में पुलिस है, इस बात को मानना पड़ेगा। और उसी बात को अशोक चौधरी ने भी कहा। और सफाया होगा अपराधियों का, इसके भी आप गुड गवर्नेंस स्थापित करना है, सुशासन का राज कायम करना है। तो ऐसे में आपको लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना होगा, जो कि आपको सरकार करती हुई, पुलिस करती हुई दिखाई पड़ रही है। बिहार में शिक्षक के साथ हेडमास्टर की भी नौकरी जाएगी, आदेश जारी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ई अटेंडेंस जो शिक्षकों के लिए बनता है, उसमें अगर गड़बड़ी होगी, शिक्षा विभाग ने स्पष्टता के साथ कहा है, ई अटेंडेंस में अगर गड़बड़ी हुई और उपस्थिति है, जो अटेंडेंस है जो शिक्षकों का, उसमें अगर यदि झोल झाल हुआ, कुछ गड़बड़ी की गई ई अटेंडेंस में, तो वो ऐसे में वह शिक्षक तो जाएंगे ही जाएंगे, उनके साथ साथ हेडमास्टर भी कंसर्न स्कूल के जाएंगे, उन पर भी गाज गिरेगी, बड़ी गाज की तैयारी है। क्योंकि देखिए, बार बार हम एक बात कहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सरकार कमिटेड है। और मंत्री शिक्षा विभाग आप जानते हैं किसको बनाया गया है, सुनील कुमार को। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, डीजी स्तर के अधिकारी रहे हैं, तो वह काम करने के लिए जाने जाते हैं। वह देखिए, उनके बारे में तो यह भी कहा जाता है कि वह टाइम के पंक्चुअल हैं। अगर 12 बजे कहा तो 12 बज के 2 मिनट नहीं होगा, 12 बजे आप उनसे मिलिए, आप अपनी
व्यथा पीड़ा जो भी समस्या है उनके सामने रखिए और आपके समस्या का समाधान और निदान होगा। तो यह निश्चित रूप से यह एक बड़ा आदेश शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है कि शिक्षकों की उपस्थिति पर शिक्षा विभाग ने निगरानी कड़ी कर दी है। अब शिक्षकों की अटेंडेंस, जो ई अटेंडेंस की हम लोग बात करते हैं, उसमें गड़बड़ी हुई तो शिक्षक और प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक जो भी स्कूल के होंगे वह नपते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी एक्शन होगा। बिल्कुल सर, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब फिर राजनीतिक दल चुनाव में जुट चुके हैं और यह चुनाव बिहार विधान परिषद से जुड़ा है। 8 सीटें खाली हो रही हैं। कहां कहां चुनाव होगा? देखिए, नए साल में यह चुनाव होने जा रहा है। नए साल कहने का मतलब कि 2026 में, तो ये अब इस वर्ष की समाप्ति है। ये अंतिम दिसंबर महीना चल रहा है। इसके बाद से 2026 में 8 सीट पर चुनाव होगा। उसमें टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी और आपको ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, माने कहने का मतलब कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो उनका टेन्योर पूरा हो गया है, तो ऐसे में 8 सीट पर आपको चुनाव होंगे। और ये जो चुनाव है इसमें आपको पटना, दरभंगा और तिरहुत ये हो गया। उसके बाद स्नातक एवं शिक्षक के लिए एक होगा आपको। तो उसके बाद से आपको होगा कोसी स्नातक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, इसमें है शामिल है 8 जो सीट होगा उसमें। और इसके लिए मतदाता सूची जो है, सो मतदाता का जो वोटर होंगे, जो कंसर्न शिक्षक और ग्रेजुएट के, उनके लिए भी अपडेशन, उसका भी अपडेट किया जा रहा है, वह भी बन रहा है। और मतदान कर्मियों को जो प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो यह एक बड़ी तैयारी चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है। और आपको देख लीजिएगा कि यह जो चुनाव होगा यह बड़ा ही, यह टीचर और ग्रेजुएट का चुनाव होता है। स्नातक और शिक्षक का बड़ा ही इंटेलेक्चुअल लोग का वोट करते हैं। वोट कास्ट करने का इसमें प्रेफरेंशियल वोट होता है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये होता है। तो ये एक बड़ा टेक्निकल चुनाव होता है। या टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलिए या फिर आप जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्नातक या शिक्षक जिसमें भी चलिएगा, उसमें प्रेफरेंशियल वोट होता है। 1 लिखना पड़ेगा आपको इंग्लिश में, फिर हिंदी आपको इंग्लिश में ही 2 लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में ही 3 लिखना पड़ेगा। सर, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से किन किन क्षेत्रों से जो है वो चुनाव इस बार होना है? देखिए, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि जो 8 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होगा, इसमें जो है सो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमने बारे में बताया कि यह प्रेफरेंशियल वोट होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वोट का ये लिखा जाता है। उसमें कलम से, जो कलम आपको मतदान केंद्र पर मिलेगा उसी से मार्क करना है। और उसको देखिए, इसके फोल्ड करने का भी तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप जो है सो आप वोट कास्ट करिएगा तो उस समय उसको फोल्ड बहुत सिस्टमेटिक होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इधर से उधर चढ़ जाए तो वो फिर इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए ये टेक्निकल चुनाव है और पढ़े लिखे लोग वोट करते हैं, टीचर और ग्रेजुएट। तो इसका अंतर आपको आम चुनाव से अलग और इतर होता है। सर, सीएम नीतीश कुमार ने 27 आईएएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात दी है। वो सौगात क्या है? देखिए, 27 अधिकारियों को प्रोन्नति दिया है। ये 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। ये ऐसे 27 अधिकारियों को आपको प्रमोट किया है, प्रोन्नति दी है। इसमें आपको 2 जिलाधिकारी भी हैं। एक तो जिलाधिकारी आपको भागलपुर के हैं नवल किशोर चौधरी, दूसरे मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी हैं सुब्रत कुमार सेन। तो इसके अलावा अन्य जो है सो टोटल 27 लोगों को प्रोन्नति दिया गया है। तो यह प्रमोशन स्पेशल सेक्रेटरी के स्तर पर अब ये अधिकारी हो जाएंगे। जो ये जितने 27 को हम बात कर रहे हैं 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, यह अब स्पेशल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी बन जाएंगे। तो यह अब अधिसूचना लागू हो गई, तो यह अब इन लोग जब कार्यभार संभालेंगे तब से यह इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से नए साल में नई सौगात के साथ हम कहेंगे कि सरकार ने, नीतीश गवर्नमेंट ने दिया है, इन लोगों को तोहफा दिया है। भले ही तेजस्वी यादव बीते दिनों सदन के अंदर मौजूद नहीं थे, तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, मगर सर बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी को मिली। देखिए, तेजस्वी यादव, हम बार बार कहते हैं तेजस्वी यादव सदन में नहीं है, तो वो ऐसे में जो अनाउंसमेंट, जो घोषणा की गई है, और निश्चित रूप से वह घोषणा विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ही हैं, तो उनके नाम की घोषणा की विपक्ष के नेता। उससे पहले आप चलिए कि सदन के नेता नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, वह सदन के नेता होंगे। विधानसभा में आपको नेता प्रतिपक्ष आपको तेजस्वी यादव हैं, और विधान परिषद में जो सो प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। तो यह घोषणा हुई है। और उसके बाद से आपको जो उपाध्यक्ष की बात है, आपको घोषणा आपको हुई गई है, नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है विधानसभा का। तो यह सब तैयारी हुई है। और देखिए, सब यह जो सत्र चल रहा है, इसमें अब आपको
आज से दोनों सदन आपको दिखाई पड़ेगा, बिहार विधानसभा और विधान परिषद। तो देखने वाली बात है कि अब क्या रुख होगा, बिल्कुल, कि विपक्ष का विधान परिषद में और विधानसभा में, क्योंकि विधानमंडल का जब सत्र चलेगा तो ऐसे में देखने और समझने वाली बात है कि इन द एब्सेंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन विधानसभा आपको तेजस्वी यादव और यहां पर लेकिन राबड़ी देवी जो है, सो जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, आपने बीते दिन भी देखा कि जब ज्वाइंट सत्र चल रहा था, ज्वाइंट जब राज्यपाल का संबोधन जब अभिभाषण चल रहा था, तो वहां पर सेंट्रल हॉल में राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाल रखा था। बिल्कुल। तो ये अब देखने वाली बात है कि विधान परिषद में क्या होता है, विधानसभा में क्या होता है, विपक्ष की भूमिका क्या होती है, जो क्योंकि बोला जाता है सदन से सड़क तक, तो ये सदन से सड़क तक होता है कि नहीं होता है, यह देखने और समझने वाली बात होगी। बिहार विधानसभा में जब ज्वाइंट मीटिंग चल रही थी, राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, माइक खराब हो गया और माइक खराब होते ही देखिए अब अधिकारियों पर एक्शन भी होना शुरू हो गया है। देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा में हमने बताया कि बीते दिन जो है सो ज्वाइंट सेशन चल रहा था, विधानसभा और विधान परिषद से तमाम जो सो विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा में जितने भी नवनियुक्त एमएलए थे, उनको पहले दिन का माने राज्यपाल का जो संबोधन होता है तीसरे दिन, वह हो रहा था। उसी दरमियान में वो माइक में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, व्यवधान आ गया, तो उस दरमियान जो है सो उसको विधानसभा सचिवालय ने इसे गंभीरता से लिया है और भवन निर्माण विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको जो है सो तलब किया है, उनसे पूछा है, जवाब मांगा है कि क्या कारणों से, किन कारणों से यह व्यवधान उत्पन्न हुआ। ठीक है, टेक्निकल रीजन होगा, यह मान सकता है आदमी, लेकिन किन कारणों से हुआ, क्योंकि देखिए राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है, उस दरमियान जो है सो टेक्निकल फॉल्ट भी नहीं होना चाहिए, या किस तरीके से, क्योंकि वह व्यवस्था नहीं देखी गई तभी यह करके ही हुआ। तो ये अब 24 घंटे के अंदर यह जो सो जांच करने की बात भी कही जा रही है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।